उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, बात रोजगार की हो रही है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के युवाओं से गारंटी कार्ड भरवाने की बात कही है। 28 नवंबर को यहां पर एक बड़ी रैली भी की जा रही है। भाजपा ने भी 2017 में एक आश्वासन दिया था। मेरे हाथ में उनका संकल्प पत्र है। पेज नंबर 7 पे वो कहते हैं अगले 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आज हम खड़े हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ में कुछ छात्र संगठन और कुछ आम छात्र भी हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रोजगार की वास्तविकता में क्या स्थितियां हैं। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम प्राची है। और प्राची, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हाँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, 3rd ईयर है LU से ही। प्राची, क्या लगता है आपको कितना रोजगार की जो बात कही जा रही है कितना सही है? 4 लाख वादा था 70 लाख का, लेकिन उन्होंने कहा 4 लाख हम पूरा कर पाएँ, जब जिसमें वो आधा भी नहीं पूरा कर पाएँ। और रोज़गार का हालत ये है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है यूपी में और कई सारे बैंकों को जिस तरह से मर्ज कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से रोज़गार कम हो रहा है। रोज़गार बढ़ाने के बजाय उसको कम कर दिया जा रहा है। अभी अगर आप लखनऊ में ही देखें तो कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती को लेके हो, आरक्षण घोटाले की वजह से, या बैंक का हो या पुलिस का हो, सबका दिक्कत चल रहा है, जिसपे सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं, सिर्फ उन पर लाठियाँ बरसा रही है। सिर्फ लाठियां बरसा रही है। आपका क्या नाम है? जी, आदर्श नाम है, आयशा से हम। आयशा से हैं। जी। आप आंदोलन भी कर रहे हैं रोजगार को लेकर, क्या स्थितियां दिख रही हैं आपको? जी, स्थिति जो ये है उसको अगर एक लाइन में हम समाप्त करना चाहें तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो पूरी तरह से एक युवा विरोधी सरकार है, एक रोजगार विरोधी सरकार है। पिछले 400 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। UPSI के अभ्यर्थियों का वही हाल है, बिजली विभाग में अभ्यर्थियों का वही हाल है, और पूरा का पूरा जो 4 लाख शिक्षक भर्ती का बात चल रहा है उसके इर्द गिर्द सारे अभ्यर्थियों का वही हाल है। जब वो रोज़गार मांगने जाते हैं तो एक पूरा मॉडल अपनाया गया है कि पहले तो हम फर्जी आंकड़ों में फंसाए रखेंगे 4 लाख का रोज़गार। 4 लाख रोज़गार किसको मिला है, कहाँ मिला है, कुछ पता नहीं है। जो दूसरी बार जब आप सड़क पे आइए आंदोलन करने तो आपको इतनी बेरहमी तरीके से पुलिस द्वारा बर्बरता किया जाता है कि दोबारा आदमी बोलने की हिम्मत खो देता है। और मैं आपको एक और आंकड़ों में, अगर योगी सरकार आंकड़ों में बहुत विश्वास रखती है, वो आंकड़ों में उलझाए रखना चाहती है, मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ कि जो युवा 25 से 29 साल की उम्र में है, जो रोज़गार ले सकता है, जो इस कैपेबल है, 2017 में 40 लाख उसकी संख्या थी, वो बढ़ करके 2021 तक के अगस्त का आप डेटा निकालिए तो 56 लाख हो गया है। मतलब 16 लाख और युवा बेरोजगारी में ढकेल दिए गए हैं। NCRB का डेटा पिछली बार आया था जिसमें यह बताया गया था कि बेरोजगारी से होने वाली आत्महत्याओं में 24% की वृद्धि हुई है। जब बेरोजगारी से एक युवा आत्महत्या करता है तो वो सरकार हत्यारी होती है। मतलब दावे के विपरीत बेरोजगारों की संख्या और बढ़ी है, बढ़ी है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। प्राइवेटाइजेशन का, जैसे हमारे साथी ने बताया कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वो पूरा का पूरा रोजगार छीनने का एक सिस्टम है। प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, और जैसा मेरे साथी ने बताया अभी आपको कि लाठियां ज़्यादा चलती हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश कुमार यादव है। अवनीश, क्या स्थिति आपको दिखती है, कितने दावे सही दिखते हैं? वो जो 10-20 भर्तियां भी हुई हैं, जो 2-4-5, वो कहीं ना कहीं सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग, उनके करीबी लोग हैं। ये देखिए, जैसे EWS में जो वो द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के भाई के अपने भाई को लगे EWS का वो दिलवाने, तो क्या मतलब है लेगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? RN मिश्रा नाम है, NSUI से हूँ। अरे, क्या स्थिति दिख रही है? उत्तर प्रदेश में बोर्डों पर, पोस्टर में, होल्डिंग में बहुत अच्छे हैं, आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ज़मीन में धरातल पे है, युवा आत्महत्या कर रहा है। इको गार्डन में, पुलिस लाइन में, लखनऊ में ये हालत है, रोज़ पुलिस डिटेन कर रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर युवा अपनी बात को लेकर मुख्यमंत्री से, सरकार से सवाल करता है तो इस सरकार उनको गिरफ्तार करने का कार्य करती है। क्या युवा अपनी बात नहीं कर सकता? आपने जो वादे किए थे 70 लाख रोजगार की, आपने 70,000 रोजगार नहीं दे पाए हैं, उससे ज़्यादा आपने छीन लिए हैं। आप बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपने जो किया उसको धरातल पे क्यों नहीं दिख रहा है? युवा आंदोलित क्यों है? युवा अपनी मांगों लेकर सड़कों पे क्यों उतर रहा है? अगर उसकी मांगों को आपने पूरा किया होता तो किसी युवा को शौक नहीं है लाठी खाने का, लेकिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहा है, तो इसका मतलब आपके जो दावे हैं वो झूठे हैं। अच्छा, आप लोगों ने, किसी ने भी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया हो और बाद में वो कैंसिल हुई हो, कोई ऐसा है? आपने देखा होगा कि जब से पहले अपना नाम बताएं। मैं विनय यादव लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। आज के समय में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेल बेच दी गई, सेल बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दी गई। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा भर्तियाँ रेलवे विभाग में होती हैं,
पुलिस विभाग में होती हैं, शिक्षक विभाग में होती हैं। आपने देखा होगा कि टीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आज भी पूरे लखनऊ के जनपद में आज भी लोग धरना दे रहे हैं, प्रयागराज में धरना दे रहे हैं। किसी की कोई ज्ञापन तक लेने नहीं जाता। उत्तर प्रदेश की जितनी पिछली सरकारों के समय में या इस सरकार में जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। आप पुलिस की भर्ती देख सकते हैं, शिक्षक की भर्ती देख सकते हैं, पिछले समय में लेखपाल सेक्रेटरी की भर्ती देख सकते हैं। ऐसी अनगिनत भर्तियां इन्होंने आवेदन तो लिए लेकिन किसी एक भर्ती को इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। आवेदन लिए गए, भर्ती प्रक्रिया टल गई, भर्ती नहीं हो पाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांतनु यादव है। मैं पीजी का छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आवेदन दिया जा रहा है, जो भी नौकरियों की वैकेंसी निकाली, जो पूरी तरह से निष्पक्षता नहीं की जा रही है उसमें, और घोटाले पे घोटाले हो रहा है। 59,000 से 69 शिक्षक भर्ती आप कोई भी देख लीजिए। और शिक्षा आज की तरफ में सशक्त समाज की तरफ बढ़ने का एक जरिया आज से नहीं पहले से रहा है। एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन। आज भी युवा पढ़ लिख रहा है रोजगार पाने के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए, लेकिन सरकार उसके विपरीत काम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। और जो लोग नौकरियों में, जैसा आपने बीएसएनएल में देखा कि 1 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए प्राइवेटाइज करने के बाद। रेलवे में आप देख लीजिए किस तरह हो रहा है। हर विभाग में आप कहीं भी नौकरियां ये लोग नहीं निकाल रहे हैं, जबकि पूरी तरह से शिक्षा विभाग से लेकर के हेल्थ एजुकेशन किसी में जाएंगे, हेल्थ में भी जाएंगे तो हर जगह खाली है। सरकार से, सूबे की सरकार जो रोज़गार दे सकती है लेकिन नहीं दे रही है। वो कोई रोज़गार निकाल रही है तो उसमें घोटाले और तमाम चीज़ें वो बिल्कुल विफल हो जा रहा है। आप जेआरएफ का से लेकर के आप कोई भी एआरओ का है, चाहे आरओ का कोई फॉर्म आ रहा है, छात्र अप्लाई कर रहे हैं नौकरियों के लिए, वो टलता जा रहा है दिन पर दिन। बस टालने का सरकार काम कर रही है। सरकार का मंसूबा बहुत बेकार है। आंगनबाड़ी से लेकर के सबका मानदेय बढ़ाने के उन्होंने काम बोला था, लेकिन 10,000 मानदेय आज तक नहीं बढ़ा। सरकार जानने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। रोजगार के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और जो 4.5 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं ये बिल्कुल फर्जी है। और इनका जो बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, वो सारा वेस्ट ऑफ मनी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार, जनता इसको उखाड़ के फेंकने काम करे। ये रोजगार पे कोई काम नहीं कर रही है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, क्या लगता है आपको, क्या अपने साथियों ने जो अभी जैसे मैं देखा कि पेट का एग्जाम हुआ, उन्होंने कहा कि जो पेट क्वालिफाई करेगा उसको लेखपाल की भर्ती आएंगी, ये सब भर्ती आएंगी। पेट क्वालिफाई पूरे रिजल्ट में सब डिक्लेयर कर दिया गया, सब लोग पास है। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि अब अभी लोगों को यही कंफर्म नहीं कि उसमें कितने परसेंटेज वाले क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए कौन से पेपर देंगे। वो भी एक फर्जी, उसकी 150-200 फीस थी, उसका कम से कम कितना लोगों ने उसमें फार्म भरे, वो सब वेस्ट ऑफ मनी है। उसी पैसे मैं देख रहा हूँ कि विज्ञापनों पैसे उड़ाए जा रहे हैं। जिस सरकार, जो भी राजनीति, मैं तो कहता हूँ किसान, जवान और छात्र उसके केंद्र में होने चाहिए। और तीनों बिल्कुल हताश और निराश है। आदमी गांव का आता है, उसके बेचारे किसी भी अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और वो हताशा के गर्त में जा रहा है। ना जाने मुखर्जी नगर में देखिए आप, लेटरल एंट्री के थ्रू कितने लोगों को बाहर किया जा रहा है। और ये समाज पर बहुत बड़ा आघात है। ना छात्र उनके केंद्र में है, ना किसान उनके केंद्र में है, जबकि भारत केवल कहने को एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। कहने को छात्र शक्ति है, लेकिन ना छात्रों के साथ वही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। छात्रों पर बताइए, पुलिस बर्बरता बता रही है। आप छात्रों को, छात्र ही आपको लीड करके आपको चुनाव दिया, आपको 325 सीटें दिया, बहुत सी सीटें आपको दिया, लेकिन उसको आप उसके परिणाम इसको दिया क्या आपने? उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं देखता हूं कि अब आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने कल ही ट्वीट था कि मैं केवल ट्वीट कर देता हूं, उस पर मेरे पर 7-7 FIR लग जाती हैं। विनय भाई पर उसमें मुकदमा है, किसी पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। फिर लोकतंत्र बचा कहाँ पर? तो ये थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र। सरकारी दावे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन युवाओं में रोजगार को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। अब देखना यह है कि क्या यह नाराज़गी आने वाले चुनाव पर असर डालेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ आशीष त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।